नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरिजातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अरण्य कांड के दोहा संख्या 31 से लेके दोहा संख्या 33 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब कह गिर वचन धरि धीरा सुनो राम भंजन भव बीरा नाथ दसानंद ये गति के ही तेई खल सुनक सुता हरि ले ही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गयो दोसाई विलपति अति कुररी की नाई दरस लागी प्रभु राख्यो प्राण चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता मुख मुस्काई कही तेहि वाता जाकर नाम मरत मुख आवा अदमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से ये बात कही, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे राखो देह नाथ के ही खागे जल भरी नयन कहीं रघुराई तात कर्म निजते गति पाही। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन्हें के मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहु मम धामा देव कहा तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाई जो मैं राम ते कुल सहित कही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गीध देह तजी धरी हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी अस्तुति करत नयन भरी भारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं, उन नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। मंगल भवन मंगल हारी द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथोज गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि रामो कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर को रावण के प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल प्रमेय मनादिम जम व्यक्त मेकं गोचरम गोविंद गोपर द्वंद्वहरम विज्ञान घन धरणीधरम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम नित नौमि राम काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार और अगोचर अलक्ष्य गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाला, विज्ञान की घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार है। जो संत राम मंत्र को जपते हैं, अतः उन अनंत सेवकों के मन को आनंदित देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दृष्ट वृत्तियों तथा दल का दमन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावही करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावही। सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोवई। जिनकी श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य रोग और योग आदि कहकर साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के समान भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यंती जन्म जोगी जतन करी करत मन जो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवंधनी मम उर बसों सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। जो अगम सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है तथा सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर भी जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुरसरत अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अविरल भगनी मागी बर गीत गयऊ हरिधाम, तेहि को क्रिया जथोचित निज कर कीन ही राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रिया यथा योग्य अपने हाथों से की। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुरसरत अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कोमल चित्र दीन दयाला कारण विनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी हरि तजी होई विषय अनुरागी। पुनि सीतई खोजत दो भाई चले विलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता विटप घन कानन बहु खगमग तय जन तय गजगन पंचानन। आवत पंत कबंद निपाता ते ही सब कही
साप के भाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटासो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्मा कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरग संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव। मोही समेत विरंच शिव, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, तो मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सापत पाड़त परुष कहनता, विप्र पूज्य सिगावहि संता। पूजिए विप्रशील गुणहीना, सुदृढ़ गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गणों से युक्त ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयो गगन आपनि गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पंगु धारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वर माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। पानी जोरी आगे वही ठाड़ी, प्रभु ही विलो की प्रीति अति बाड़ी। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, धर्म जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मंदबुद्धि हूँ। अधम ते अधम अति नारी, तिने मैं मति मंद आधारी। के रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगिनी कर नाता।
जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उसमें भी अत्यंत अधम है और उसमें भी है। हे पापनाशन, मैं मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने से भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा दिखता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भगति कहूँ तो पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संत है कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब तुझसे मैं अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई निपटत जी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।